और साधु का आशीर्वाद भी रह गया। परीक्षित की आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर गई। बोल भागवत भगवान की। परीक्षित जी महाराज विमानारूढ़ होकर के जा रहे हैं। देवदुंद भयो न दुर्वी गंधर्वा सरसो नृपा। देवता लोग लगे हैं दुंद भी बजाने। नारद जी ने बीड़ा का तान छेड़ दिया। अप्सराएं पुष्प की वृष्टि लगी करने हैं। गंधर्व आग लगे हैं आरती उतारने। बोले भैया बलिहारी भगवान की कथा को श्रवण करके स्थापित होकर के परम गति को प्राप्त करने वाले परीक्षित को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। साथ प्रेम से बोले श्री परीक्षित जी महाराज के। लेकिन इनके पुत्र को बड़ा कष्ट होता है। जन्मेजय जी को कष्ट होता है। जन्मेजय जी ने कहा आज से मैं सर्प यज्ञ करूंगा। पृथ्वी के समस्त सर्पों को मैं जला करके राख दूंगा। सर्प यज्ञ आरंभ करेंगे। तक्षक सर्प स्वर्गलोक चला गया और इंद्र की सिंहासन को अपने आप को बांध लिया। विश्व के सभी सर्प उस अग्निकुंड में गिर करके जलने लगे हैं। जन्मेजय जी ने कहा तक्षक कहां है? ब्राह्मणों ने कहा उसकी रक्षा इंद्र कर रहे हैं। जन्मेजय जी ने कहा ऐसा मंत्र पढ़ो कि उसकी रक्षा करने वाला भी व्यक्ति इस अग्निकुंड में स्वाहा हो। इंद्र सिंहासन के साथ आने लगे हैं। तब एक महात्मा जाको नाम है आस्तिक ऋषि। उन महात्मा जी ने देखा तो इंद्र ही जल जाएगा। महात्मा ने आकर के यज्ञ की रक्षा करी, सर्पों की रक्षा करी, यज्ञ को बंद करवाई है। सूत जी महाराज जी ने सुनक जी से कहा कि हे भैया भागवत जी में 10 सर्ग हैं, 10 विसर्ग हैं और इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रीमान मार्कंडेय ऋषि की कथा को करते हैं, जिन्होंने परमात्मा का अविरल भक्ति करके अकाल मौत को ही अमृत को बना दिया। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दा मनसा स्मरामि। मार्कंडेय ऋषि को उम्र केवल 5 वर्ष की है। काल जब यमराज पकड़ने आया तो मार्कंडेय ऋषि ने शिवलिंग को ही पकड़ लिया। शिवजी की अविरल भक्ति की। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और यमराज से कहते सुनो ये मार्कंडेय ऋषि हमारे वैसे पूजित हो गए। जैसे हम काशी में वास कर रहे हैं ये मानो हमारे द्वार होंगे और आज के बाद इनके द्वार पर आने वाला कोई व्यक्ति पुत्रवान नहीं होगा। हमारे भगवान एक रूप से विराजमान हो गए जिनका नाम पड़ा है। सभी प्रेम से बोलिए श्री मार्कंडेश्वर महादेव की। तो मार्कंडेश्वर भगवान शिव मार्कंडेय ऋषि की पूजा करवाते हैं। 10 सर्ग 10 विसर्ग की वर्णन करी है प्यारे। और अंत में सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनक भैया जैसे निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा, जैसे अन्य नदियों में गंगा जी पवित्र हैं, अन्य देवताओं में जैसे भगवान अच्युत पवित्र हैं, वैष्णवानाम यथा शंभो, उसी प्रकार संतों में सर्वश्रेष्ठ संत भगवान भोले बाबा हैं। जैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा क्षेत्राणाम सर्वेषां यथा काशी हनुमताः, क्षेत्रों में जैसे काशी क्षेत्र श्रेष्ठ है, भक्तों में जैसे हनुमान जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सर्वश्रेष्ठ है। ध्यान से सुनिएगा ये मान कस्मै ये निवासितो यमवृत्तो ज्ञान प्रदीपतै सुराः। आप सभी बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो जैसे भी भागवत की कथा को श्रवण कर लेता है वो यमराज को चैलेंज करने लगता है। कथा को श्रवण करें, कथा का चिंतन करें, मरना मुझे तो शक्ति है लेकिन आपकी मौत ब्रह्म से मिलेगी। संसार रूपी सर्प से, संसार रूपी सर्प के दंश से अगर व्यक्ति को बचना है,
संसार सर्प दृष्टो यो विष्णुरातं न मुच्यते। संसार रूपी सर्प के दंश से अगर व्यक्ति को बचना है तो भगवान विष्णु के इस पावन चरित्र को सदैव श्रवण करते हैं, क्योंकि ये मोक्ष देने वाला है। एक बात और सुनिएगा, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेशं नातुष्टं नो यत प्रभो। जहां जहां ये भागवत की कथा होती है वहां वहां भक्ति महारानी अपना घर बना लेती है। अभी जो छठ का माहौल है 7 दिनों से, ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन अभी सब पे सब बड़ा माहौल है अपना अलग अलग रहे हैं, सब ध्यानांत होकर के परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं। या कितने लोग ऐसे होंगे जो रोगी होंगे लेकिन अपने रोग को भूल करके परमात्मा के ध्यान में बड़े मस्त रहते हैं, क्योंकि जहां भागवत होती है वहां भक्ति महारानी स्वयं सबके हृदय में विराजमान हो जाती है। इसलिए हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, एक साथ बैठ करके हमको कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। कथा कहने वाला भी सौभाग्यशाली होता है, लेकिन भागवत कथा सबको कहना नहीं आता है। जो भगवान का लाडला होता है वही करता है, और भागवत कथा सब सुन नहीं पाता है। जो भगवान का अत्यंत लाडला होता है वही सुन पाता है, क्योंकि माँ की गोद में वही बैठता है ना जो माँ का अत्यंत प्यारा होता है, और कथा को वही श्रवण कर पाता है ना जो भगवान का अत्यंत दुलारा होता है। तो हम सब बड़े भागी हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ अपराध जरूर हुए होंगे। कई बार यजमान जी हमारे फोन से बात करते थे, ये भी अपराध ही है। कई बार आप सब भी खूब आते जाते थे, ये भी अपराध है। कई बार आप भी बिटिया के चक्कर में पड़ जाती थी, ये भी अपराध है। व्यास को सत्य बोलना चाहिए। कई बार हम देखते थे यहाँ बैठे बैठे लोग फोन से हाई कार्ड भेज दो, हाई नंबर भेज दो, ये सब अपराध है। अपराध तो आप सबसे हुआ है, और हम बहुत बड़े अच्छे व्यक्ति नहीं, हम से कुछ ना कुछ अपराध हुआ होगा, जैसे कोई शब्द गलत निकल गया होगा। कई बार हमारा भी ध्यान थोड़ा सा भ्रमित हो जा रहा है, बच्चे इधर शोर करते थे तो हमारा भी ध्यान भ्रमित हो जाता। तो जितनी देर पंडाल में बैठ करके भगवान से ध्यान हमारा दूर गया है, हम दोनों उतने ही अपराधी हैं। इस अपराध के क्षमा के लिए जो जहां है अपने नेत्र को बंद करें, हाथ को जोड़ें, और जिस मंत्र को मैं बोल रहा हूं आप सभी उस मंत्र को बड़े ही प्रेम भाव के साथ मेरे पीछे से सब बोलिए। श्री हरे नमः, 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 श्री हरे नमः। सभी लोग हाथ को जोड़े रहे, नेत्र को खोलें, और भागवत जी के संपूर्ण फल की प्राप्ति करने के लिए एक बात बड़े प्यार से सुनिएगा, यजमान जी आप भी सुनिए। जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन इसी श्लोक का गायन करता है उसको भागवत श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। तो भागवत जी की संपूर्ण फल प्राप्ति करने के लिए, चूंकि 18,000 श्लोक हमको भी, या तो श्लोक कहें या तो कथा, कोई प्रसंग छूट गया होगा। कई बार हम लोग किसी प्रसंग का स्मरण ही करके आगे बढ़ जाते हैं, तो जो प्रसंग लुप्त रह गए हों, छूट गए हों, उन सभी प्रसंगों का फल प्राप्त करने के लिए और यजमान को श्रीमद् भागवत महापुराण कराने का जो संपूर्ण फल होता है, फल प्राप्ति कराने के लिए आप सब मेरे साथ इस अंतिम श्लोक का श्रवण करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। ओम परमात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णाय
श्री कृष्णाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राधा रानी की जय। भक्त और भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। सूत जी महाराज की जय। सौनक जी महाराज की जय। मैत्रेय जी महाराज की जय। नारद जी महाराज की जय। ध्रुव प्रहलाद की जय। जय जय श्री राधे जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। तो हम सब बड़े ही परम सौभाग्यशाली रहे हैं और सबसे बड़े भाग्यशाली हम रहे कि हमको कथा करने का अवसर प्राप्त हो रहा, अपनों के बीच में अपने राम की अपने कृष्ण की कथा कहने का मंगल अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि मेरा जन्म स्थान भले ही जनपद के पास का है, कुशीनगर की मेरी जन्मभूमि है भले ही जन्मभूमि इधर की, लेकिन मेरे रग रग में मेरी अयोध्या समाई हुई है। अपने राम जी जब उम्र के 10 वर्ष के थे तभी से अब तक अयोध्या का ही आनंद ले रहे हैं, तो वो आनंद लगा था अपनों के बीच में। क्योंकि हम कई बार सोचते थे भोजपुरी बोल रहे हैं, एक बार हम बोलने के भी प्रयास करते थे, हमारा शब्द वो गड़बड़ा है। लेकिन यहाँ आप हमारे यजमान, आप दोनों पति पत्नी बड़े ही धन्यवाद के पात्र हैं। आप दोनों ने बड़ा ही प्रेम और बड़े ही भाव के साथ, तन्मयता, तत्परता, संलग्नता के साथ आपने भागवत जी की कथा को श्रवण करी है। हम भगवान श्री बालमुकुंद जी से, भगवान श्री भागवत जी से प्रार्थना करेंगे कि आप दोनों की समस्त मनोकामनाओं को भगवान पूरी करें, अपनी भक्ति कूट कूट करके आप दोनों के हृदय में प्रदान करें। आपके भाइयों का भी बड़ा इसमें स्नेह रहा है, सब बढ़ चढ़ कर सबने हिस्सा लिए हैं। ये घर का एक जावक पुत्र मनीष भैया, यानी पूरी एक कदम पर इस पूरे व्यवस्था को संभाल रहा, आप भी धन्यवाद के पात्र हो। तो बहन, आपकी बिटिया, आपने भी बड़ी प्रेम के साथ, और आप सब भी बड़े प्रेम के साथ, आपके बड़े पिताश्री जी के बालक जो बैंक से थे, हमारे नगर की बिटिया है, तो आप भी बड़े प्रेम से जो भी कथा को श्रवण की, हमारे त्रिपाठी जी जिनके थ्रू से हम लोग मिले जुले। तो कई बार मैं व्यवस्थाओं को लेकर के डरता हूँ, क्योंकि हम सबके घर नहीं कथा करते, हमारा अपना कुछ रूल है, अपना कुछ नियम है। हम उसे घर जाते हैं तो पहले जाने से पहले मैं उसके परिवार के विषय में देखता हूँ। यजमान अगर प्रेमी नहीं है तो चाहे मुझे जितना पैसा दे हम जल्दी जाते हैं, क्योंकि वहां कथा सफल नहीं होती। आप सब इतने प्रेमी, मुझे विश्वास नहीं था। हम छत पे आए कथा जगह देखने के लिए, तो हम सोचे छत पे कैसे लोग आएंगे, लेकिन इतनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं आप सब चल कर के आए। आप सबके हृदय में विराजमान सीताराम जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये हमारी पूरी मंडली है, सबके अध्यक्ष हम ही हैं, सब हमसे जुड़े हैं, हम सबसे जुड़े हैं। तो हम सबसे कोई अपराध हुई हो तो आप अपना बेटा भाई मान करके क्षमा कर देना बस। और कथाओं का क्रम यूं ही लगा चला रहता है, तो यहाँ भी कथा लाइव ही होने वाली है। अक्सर मैं कथा यूट्यूब से लाइव ही करता हूँ, तो जो लोग हमको यूट्यूब पे फॉलो करना चाहें आप जा सकते हैं। यूट्यूब पे जाइए, रामशंकर शास्त्री जी आप सर्च करें, वहाँ हम आपको मिल जाएंगे। अक्सर कथाएं लाइव होती रहती हैं, वहाँ कुछ ज्ञान की बातें, कुछ हम अक्सर साल में 2-4 यात्रा में जाते हैं, तो विभिन्न मंदिरों का भी दर्शन आप सबको वहां से प्राप्त होता रहेगा। तो आप यूट्यूब पर रामशंकर शास्त्री अवश्य, क्योंकि आपका एक सहयोग हमको बड़ा लाभ करेगा, हमको आगे बढ़ने में बड़ा मदद करेगा। तो आप अपना भाई समझ करके आप सब वहां जरूर शेयर करें। और भैया लोग, आप सबके हृदय में भगवान विराजमान हैं, और मैया आपको एकदम, अब आपको हम मीरा कहें कि आपको विदुरानी कहें कि आपको कुंती कहें कि आपको कर्मा बाई कहें कि आपको कौशल्या माई कहें, मेरे पास शब्द ही नहीं है आपको हम क्या कहें, क्योंकि आपका प्रेम बड़ा प्यारा है। और हमारे डॉक्टर साहब को भोले भाले विदुर जी के जैसे
आपके पास कछु नहीं है, पर विदुर से आप कम नहीं है। भक्ति आपके हृदय में फुट फुट करके भरी है। हाँ भैया, हाँ। तो हम आप सबकी किस प्रकार बड़ाई करें, मेरे पास शब्द नहीं है। बड़ाई उसकी की जाती है जहाँ शब्द पर्याप्त हो। कई बार मैया से हम मिलते हैं, आज ही मैया हमसे बोल रही थी कि गुरु जी, क्योंकि हम बालक हैं, स्वरूप में हैं, तो आज मैया हमारे पास बैठी थी, तो मैया बोली थी गुरु जी एक बात बताइए, अब आप कब गोरखपुर आएगा? बोले मैया दिसंबर तक तो मुश्किल है, आइए तो जरूर आइए। कहा आपका प्रेम है, आना जाना तो लगा रहता है कि अक्सर हम लोग गोरखपुर में कथाओं आदि का कर्म करते रहते हैं। आपने हमको क्या माना मुझे तो नहीं पता, लेकिन इस परिवार को हम अपना परिवार ही मान करके जा रहे हैं। आपका भाई, आपका बालक बन करके ही जा रहा है, इसलिए आपसे विदाई ले रहा है। मेरे आप विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें बड़ी दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें बड़ी दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें बड़ी दूर जाना है। मिलेंगे फिर कभी सबसे, मिलेंगे फिर कभी सबसे, ये अवसर से आना है, हमें बड़ी दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। सभी की याद आएगी तो आंखें डबो डबाएगी, सभी के याद आएगी तो आंखें डबो डबाएगी, सभी की याद आएगी तो आंखें डबो सभी की याद आएगी तो आंखें बहेगी आंसू की धारा, जब जब शाम आएगी, बहेगी आंसू की धारा, जब जब शाम आएगी। बनाए धैर्य को रखना, बनाए धैर्य को रखना, न उसको डगमगाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई
दूर जाना क्योंकि ऐसा कोई वक्ता नहीं है जो प्यारा श्रोता पाकर के कथा का प्रेम न बहाना चाहे, लेकिन समय एक बड़ा बीच में शिक्षक बनता है और समय हमें ज्ञान देता है कि जिसको आना है उसको जाना है। हमारा आपका समय इतना ही जरूरत है। लुटाया प्यार का सागर जो गुरु से प्राप्त था हमको, लुटाया प्यार का सागर जो गुरु से प्राप्त था हमको, बहाई ज्ञान की गंगा दिया गुरु ने जो हमको, बहाई ज्ञान की गंगा जो दिया हमको, हृदय में थाम के रखना, हृदय में थाम के रखना। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप सबको मैं खजाना देते जा रहा हूँ। वो खजाना कोई और नहीं, भगवान का नाम है और इस नाम को हृदय में एकदम संभाले रखिएगा, क्योंकि बहुमूल्य रत्न है प्यारे। एक हो गया फिर कुछ मिलने वाला है। हृदय में थाम के रखना, हृदय में थाम के रखना, मिला तुमको खजाना है, हमें अब दूर जाना है, बिगाड़ी के रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें दूर जाना है, हमें बड़ी दूर जाना है, हमें बड़ी दूर जाना है। हम तो जाते अपने गांव सबसे राम राम राम, हम तो जाते अपने गाँव सबसे राम राम राम, सबके राम राम राम, सबसे राम राम राम, सबके राम राम राम, सबसे राम राम राम। हम तो चलते अपने गांव सबसे राम राम राम, हम तो चलते अपने गाँव सबसे राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। हमको जाते अपने गांव सबके राम राम राम, हमको जाते अपने गाँव सबके राम राम राम, सबके राम राम राम, सबसे राम राम राम। आप सबसे राम राम। जीवन में फिर अवसर मिला तो कभी ऐसा सुंदर माहौल पुनः बनेगा, जब तक नहीं मिलता है तब तक के लिए सबसे राम राम। सभी जोड़ से बोलिए जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए हम मंगल दिव्य आरती का दर्शन करें। कि भागवत जी की विश्राम आरती कल प्रणाती है तो कल हवन आदि होगा, तो आप सब सादर आमंत्रित हैं हवन आदि में, भंडारा में, तो आप सब अवश्य पधारे। जय श्री
पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती रति पवन पुराण की आरती रति पवन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की परमानंद सुधार समय कल परमानंद सुधार समय आरती रस रस निहाल की आरती रति पवन पुराण की कलिमल मथन बात निवारण सकल सुख कारण देवत भगत सकल सती हर चरण कौन जी आरती रति पवन पुराण की भक्ति विज्ञान खान की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराम विवेक विनाशिनी विमल विराग विवेक विनाशिनी भगवत दातर हर्ष प्रकाशिनी भगवत दातर हर्ष प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती रति पवन पुराण की भक्ति विज्ञान खान की परमहंस मुनि मनोल्लास महंत मुनि मनोल्लास रस के हृदय रस हास विलासिनी हृदय रत्नाथ विनाशिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी